वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता का स्थान पहले ही सर्वोच्च रहा है। हर कोई किसी न किसी की संतान तो होता ही है और इसीलिए उसका फर्ज बनता है कि वह अपने माता पिता के प्रति अपने जीवित रहने तक सम्मान का भाव रखे, ताकि अगली पीढ़ियों में उत्तम संस्कारों का प्रवाह संभव हो सके। अक्सर गलतियों पर टोकने, बाल बढ़ाने, दोस्तों के साथ घूमने और टीवी देखने के लिए डांटने वाले पिता की छवि शुरू में हम सबके बाल मन में हिटलर की तरह रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम समझते जाते हैं कि हमारे पिता के हमारे प्रति कठोर व्यवहार के पीछे उनका प्रेम ही रहता है। बचपन से एक पिता खुद को सख्त बनाकर हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है, तो अपने बच्चों की खुशी देने के लिए वो अपने खुशियों की परवाह तक नहीं करता। श्रीमती संगम संजय गोयल और श्रीमती अभिलाषा नरवरिया और श्रीमती पुष्पांजलि अंकुश महलवार ने बताया कि एक पिता जो कभी माँ का प्यार देते हैं, तो कभी शिक्षक बनकर गलतियां बताते हैं, तो कभी दोस्त बनकर रहते हैं कि तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि पिता वो कवच है जिसकी सुरक्षा में रहते हुए हम अपने जीवन को एक दिशा देने में सार्थक कोशिश करते हैं। कई बार तो हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी सुविधाओं के लिए हमारे पिता ने कहां से और कैसे व्यवस्था की होती है। यह सब समझ आता है जब कोई बालक पहले किशोर और फिर पिता बनता है। जाहिर है अपने बच्चे के लिए तमाम कठिनाइयों के बाद भी पिता के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। शायद इसीलिए कहते हैं कि पिता ईश्वर का रूप होते हैं, क्योंकि खुद सृष्टि के रचयिता के अलावा दूसरे किसी के भीतर ऐसे गुण भला कैसे हो सकते हैं। हमें जीवन जीने की कला सिखाने और अपना संपूर्ण जीवन हमारे सुख के लिए न्यौछावर कर देने वाले पिता के लिए वैसे तो बच्चों को हर समय तत्पर रहना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिलाषा नरवरिया, मिसेस देवा 2021। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आज फादर्स डे है, तो सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हर दिन माँ बाप के साथ ही होता है हमारा, और बिना माँ बाप के मतलब हमारा कोई दिन निकलता ही नहीं है। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, पापा का हमारे जीवन में क्या संघर्ष है, क्या योगदान रहा है, जिनको कुछ शब्दों में बयां करना तो बहुत ही मुश्किल है। माँ बाप हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं, और पिता माँ की जो भावना है उनको तो व्यक्त किया जाता है कई शब्दों में, लेकिन पापा की जो भावना है वो कभी अपनी आंखों से और शब्दों से कभी बयां कर ही नहीं पाते हैं। जैसे कि उनके लिए कुछ 4 लाइनें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। है समाज का नियम भी ऐसा, पिता सदा गंभीर रहे। है समाज का नियम भी ऐसा, पिता सदा गंभीर रहे। मन में भाव छुपे हों लाखों, आँखों से नीर बहे। मन में भाव छुपे हों लाखों, आँखों से नीर बहे। करे बात भी रूखी सूखी, बोले बस बोल हिदायत के। करे बात भी रूखी सूखी, बोले बस बोल हिदायत के। दिल में प्यार है माँ जैसा ही, लेकिन अलग तस्वीर रहे। आप सभी को बस उन्हीं 4 लाइनों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को पुनः फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारा नाम पुष्पांजलि महलवार है और हम गंज बासुदा से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल हैप्पी फादर्स डे। अपने पापा के बारे में ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने शुरू से ही हमेशा ही बहुत मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। हालांकि उनकी मेहनत हो सकता है किसी को ना दिखाई दे, लेकिन उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते जब आज खुद ही एक पेरेंट उनके लाइफ में आ चुके हैं, हमको समझ में आता है कि वो जो कुछ भी कहते थे, जो कुछ भी उन्होंने कहा सिखाया, हालांकि कभी रोका टोका, कभी बुरा भी लगता था, लेकिन आज समझ में आता है कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो वो सारी दुनिया देखती है, उसकी मेहनत सबको ही देखता है, लेकिन जो एक पिता अपने दिमाग में एक प्रेगनेंसी का एक ख्याल लेकर के उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता है, समझता है उसको क्या करना है, कैसा भविष्य देना है, क्या सिक्योर करके रखना है, वो सारी चीज़ें वो सिर्फ वही समझ पाता है, पूरी दुनिया वो नहीं समझ पाती है। और इसी जो हिडन उनका जो थिंकिंग है उसी को रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। और इसी के साथ मैं एक बार फिर हैप्पी फादर्स डे कहना चाहूँगी, और 2 लाइन अपने पापा के लिए कि घर की दीवारों में कभी भी पिता का नाम नहीं होता, लेकिन घर की हर एक ईंट में उनकी मेहनत की कहानी होती है। थैंक यू। नमस्कार, मैं संगम गोयल, गंज बसौदा, तहसील अध्यक्ष, वैश्य समाज। आज इंटरनेशनल फादर्स डे पर मैं अपनी तरफ से सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सनातन व्यवस्था में माता पिता को ही प्रमुख माना गया है। हमारे दिन की शुरुआत
माता पिता के चरणों के नमन से ही होती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सभी सेवाओं में माता पिता की सेवा को ही प्रमुख माना गया है। तुलसीदास जी ने इसी को अपनी वाणी में इस प्रकार कहा गया है, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करे शुभ जाने। शुभ जानकर हमें अपने माता पिता और गुरु की वाणी का अनुसरण करना चाहिए। पिता वो वृक्ष हैं जो हमें घना साया बनकर आते हैं। पिता वो आसमान है जो हमें सपने देखने का हौसला देते हैं। पिता वो सहारा है जो हमें गिरने से पहले ही बचा लेते हैं। अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से मैं पिता को कुछ इस प्रकार कहना चाहती हूँ, आओ नमन करें उस आसमान को जिसके साए में रहकर हमारी सारी अच्छाई अंकुरित हो गई। पिता ही प्रथम गुरु थे हमारे, शिक्षा के महत्व को बताया, व्यक्ति से अधिक व्यक्तित्व को समझाया, कर्म ही पूजा रहा उनका विश्वास यही, देव तुम्हारे साथ खड़े हैं तुम चलो तो सही। सपने देखो खुली आंखों से, हारो न कभी हिम्मत, रुको नहीं थको नहीं, जीवन है अविरल पद। हर जन्म में आप पिता मिले, मांगू यही मैं ईश से, सनातन संस्कार मिले, चाहूँ सदा जगदीश से। आओ नमन करें उस आसमान को, आओ नमन करें उस आसमान को। धन्यवाद। गंज बासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।